पीजे मीर साहब, 2024 का इलेक्शन कल पूरा 1 साल हुआ। इस 1 साल में आपको पाकिस्तानी सियासत में क्या बदलाव नजर आया? इंतकाम और तो कुछ नहीं है। जब आप इलेक्शंस की बात करती हैं शाजिया, तो 1970 और 2024 के इलेक्शंस मैं समझता हूं कि आप इनको सिंगल आउट कर सकते हो। सबको पता है कि कौन जीता है 2024 के अंदर। फिर उसके बाद ये आपके फॉर्म 45 एंड एक्सेट्रा 47 वगैरह ये आ गए। तो क्वेश्चन इज कि जो अब आपने एक एनालिसिस किया है, शुरू के अंदर ऑब्जर्वेशन दी है, हमारा ट्रेंड ही यही रहा है जो कि इस खिते का 1526 से ले लो, जब बाबर आया है, हमने सिर्फ यहाँ वो नहीं कि हम बायलैटरल हुकूमत करें या मिल के हुकूमत करें, या बिल्कुल एक अकेले ने हुकूमत करनी है और अपने ही बंदे लगाने हैं, दूसरों को आपने लगाना नहीं है। क्योंकि जो पार्टी में जो पावर में आता है वो समझता है वो सबसे अच्छी पार्टी है और इससे अच्छी पार्टी कोई नहीं है। आपने एग्जाम्पल दिया पीटीआई का, ये समझते थे बहुत जबरदस्त है, देख लिया आपने। अब जो है ये समझते हैं बहुत जबरदस्त है, आने वाले भी सोचेंगे। हमने शाजिया जब तक अपनी सोच चेंज नहीं करनी, तो हम जिसके लिए बहुत वो मैंने एक्चुअली तीसरे फरीक का भी जिक्र किया, ये सोच इनमें खुद से आती है या पीछे का कॉन्फिडेंस होता है, कहीं की थपकी होती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है। जो इमरान खान ने भी सोचा था, 2029 तक का प्लान था, 10 साल हुकूमत का प्लान था, लेकिन फिर क्या हुआ? यहाँ हालात बदलते भी देर नहीं लगती मीर साहब। जब आप वो कहते हैं ना, ये बड़ी सच्ची बात मैं कर रहा हूं, आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाएं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, सिंपल एज दैट। जो मर्जी कहाँ कह ले, झूठ कहना है तो फिर झूठ और कह सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें तकड़ी रखनी है। क्यों? जब तक आपके रिलेशंस हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और इस खित्ते में ठीक नहीं होंगे, एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, इनमें तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। अब आप देखो, यहाँ बात करने की बात करते हैं, ये तो एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं कर सकेंगे। और अब आप देखो कि जिस तरह ये गाड़ियों में जाते हैं, क्या खुद खारजा पॉलिसी बना सकते हैं ये लोग? आप हालात ठीक करने की बात करते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वीक हैं। देखो ना, एक तरीके से आप एक ऐसा इमेज दे रहे हैं कि आपने कल वो मैच के अंदर देखो, वो लगे। अब ये आपकी जो आवाज है पूरी दुनिया में गई है, वो पूरी दुनिया में गई है। कितनी बदनामी, कितनी बेइज्जती हमारी हुई है। क्या इनके मुंह बंद कर देंगे हम? क्या इनको अंदर कर देंगे हम? आप नहीं कर सकते। रियलिटी जब तक हम फेस नहीं करेंगे और ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। 70, 74, 75 साल हो गए कि अब आप देखो कि हम कहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। ये तो दुआएं दें कि कुछ चंद लीडर्स आपके आए, उन्होंने आपके प्रोग्राम्स कुछ अच्छे बना दिए, उसके अलावा क्या है? आप और मैं आज अभी भी गरीब की बात कर रहे हैं, हम वही बिजली की बात कर रहे हैं, वही डैम्स की बात कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं और अवाम नीचे मरी जा रही है। आपके कोर्ट्स का सिस्टम आपने देख लिया है, 70 साल पुराने केसेस लगे हुए हैं। आप ये बात करते हैं, आपने कल के बड़े बड़े इश्तिहार देखे नहीं? तमाम अखबारों में शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट पेज पे बड़े बड़े इश्तिहार। फिर वो कहते हैं कि कौम याद करेगी कि कोई खादिम आया था जिसने इस मुल्क को दुरुस्त समत में डाला। आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, इस तरह कौमें नहीं बनती हैं, कभी भी कौमें नहीं बनती हैं इस तरह। ये आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, ये हर पार्टी करती है बाय द वे, ये कोई नून नहीं है, हर पार्टी ने भी ये किया है। लेकिन ये क्या हम लोगों को इस तरह ही पागल बनाते रहेंगे? अभी कोई चीज देंगे उसमें अपना नाम, कोई आपने ब्रिज बनाया अपना नाम। और यार, आपका तो फर्ज है, जब आप एक इलेक्टेड नुमाइंदे आते हो, आपका फर्ज है कि आप आवाम की खिदमत करो। वहां आप अपने ठप्पे लगा देते हो कि ये मैंने बनाया, ये उसका है, ये फलाना है। ये अगर हमने यही चीजें रखनी है तो मुझे आप एक चीज बताओ, क्या हम तरक्की कर सकेंगे? ये इसको कहते हैं इनएडवर्टेंटली करप्शन। आपने ये नाम रख दिया, वो देखो मैंने तो ये बनाया हुआ था। अब क्या इस मुल्क को 1 साल के बाद क्या हम इस पोजीशन में हैं कि दोबारा नए इलेक्शंस की तरफ जाया जा सके? मौलाना साहब भी नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। मौलाना साहब का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनना, इवन कि एक सिटिंग में जाकर बैठना, लगता है कि हुकूमत कांप रही है। जो फौरन अगले दिन शहबाज शरीफ साहब मिलने के लिए चले गए मौलाना साहब को, तो नए इलेक्शंस का मुतहम्मिल हो सकते हैं या वाकई नागुज़ीर हैं नए इलेक्शंस फौरन?
शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि सबसे पहले जाएं इमरान खान से बात करें। वो एक पॉपुलर पार्टी के लीडर हैं, इनसे ये बात करें। इनको क्या हर्ज है, क्या ईगो में को फर्क आ जाएगा? मैं तो शहबाज शरीफ को जानता हूं, ये कर सकते हैं, शहबाज शरीफ कर सकते हैं, लेकिन इनके एडवाइजर जरूर उनको कहेंगे ओ जी मियां साहब ना मिले आपकी बेइज्जती हो जाएगी। ओ भाई, बेइज्जती सियासत में कोई नहीं होती है। आप यही थे ना, मैं वो घसीटूंगा तो रीगल चौक पे क्या करूंगा, आज हम इकट्ठे हुकूमत भी करें, पेट फाड़ कर पैसे निकालूंगा, लाड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा। तो अब आप देखो, ये तो कहानियां हो गई ना। तो आप जाएं, इमरान खान से बात करें। हमें सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है। द क्वेश्चन इज कि ये अगर जाएंगे तो जो आपने बुनियादी सवाल किया है, हमारे अंदर होप है। अगर ये नहीं करेंगे, ये होपलेस हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्ट टू गॉड, अगर हम ये वेंडेटा और आप कह लो कि एक दूसरे पे तनकीद करते रहेंगे और एक दूसरे पे प्रोवोकिंग एंड उसके बाद आपका रिएक्शन आएगा, नुकसान किसका है? अवाम का। अगर ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन जाता है, मौलाना साहब अपना वजन उधर डाल देते हैं, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल बन सकती है? देखें, ये बन जाएगी, लेकिन अब देखें, अब आपने कहा कि ग्रैंड कितनी बनाई है ग्रैंड ऑपोजिशंस। ये अपना नवाबजादा नसरुल्लाह खान, अब देखो उनका तो काम ही ऑपोजिशन का था। अब बात यह है कि जब वो बनती है और उसके बाद उनका काम पूरा होता है, ये फिर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। देख लो ना पीडीएम, देख लो अब आप, ये पीडीएम कैसा थे, अब साइड पे हो गए। तो द क्वेश्चन इज, हम कहीं ठहरने वाले नहीं हैं, हम कहीं भी ठहरने वाले नहीं हैं। ये वाकई जो आप बुनियादी सवाल कर रही हैं शाजिया, जब तक इनमें संजीदगी नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी कि कौम का ख्याल करो, अगर तुम नहीं करोगे, यही डिबेट्स हमारी चलती रहेंगी। तहरीक इंसाफ को अकल कब आएगी? कल आपने उनका सवाबी वाला जलसा देखा, इतने सख्त अल्फाज फिर इस्तेमाल किए, फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। उधर जेल में बैठ के इमरान खान साहब जो हैं वो 2 बार ख़त लिख चुके हैं, उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। एक तरफ से हालात सुधारने की बात करते, मतलब कि वही पीटीआई के अंदर भी गुड कॉप बैड कॉप वाला तमाशा चल रहा है। ये शाजिया सही कह रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ सियासी जहालत। और भाई, तुम कब तक ऑपोजिशन ये इसको अपने एस्टैब्लिशमेंट को रगड़ोगे? एस्टैब्लिशमेंट शुक्र करो तुम्हारे पास बैठी है। अगर ये ना बैठी होती, हमने पाकिस्तान का बड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। आपस में ना इत्तेफाकी है। ये तो शुक्र करो यार, कोई ना कोई तो स्टेबलाइज कर रहा है। फिर ये कहते हैं जी फौज, और भाई फौज कभी आपको तंग नहीं करेगी अगर आप अपना काम सही करोगे। तो आप सारे तो बैठ जाते हो, जब कोई प्रॉब्लम आती है गेट नंबर 4 पे बैठ जाते हो कि जी हमें अंदर कैसे आप लेके आएंगे। द क्वेश्चन इज कि फौज भी अब तंग आ गई है इन लोगों से, खुदा की कसम तंग आ गई। सुन ले, अब पीटीआई खुद ये कहती है, इनके जो नए सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में, हम चाहें तो हमारे हालात कल ही ठीक हो सकते हैं। वो ऐसे कि बकौल उनके इस्टेब्लिशमेंट की ये ऑफ़र है हमारे पास कि आप 2 साल के लिए सिस्टम को चलने दें, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, 2 साल के लिए अब आप खामोश रहें, इनको चलने दें। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। ये ऑफ़र इन्हें कबूल कर लेनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री। ये जो लोग हैं, मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि जुनैद इज कॉलिंग द शॉट्स और व्हाटएवर, और मैं तो कहूंगा इनको 2 साल बिल्कुल चलने दो, क्योंकि अगर कुछ ना इन्होंने किया तो जब आप आएंगे, आप तो हुकूमत 6 महीने नहीं चला सकेंगे। यस। आप किस तरह हुकूमत चलाएंगे कि जब पिछली गवर्नमेंट उसने किया ही कुछ नहीं है।